परिवर्तन यात्रा 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक महाराणा प्रताप सेना द्वारा निकली जाएगी। देखिए हमारी खास खबर मिशन फास्ट। बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं जी। और ये यात्रा लंबी होने वाली है। क्या लगता है डॉक्टर एपी सिंह जी, किस तरीके से इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच में? ये यात्रा सत्ता को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सत्ता परिवर्तन की यात्रा है, न्याय की यात्रा है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो लगातार इतने वर्षों से दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद ठगा जा रहा था, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं और जिसकी लड़ाई दिल्ली के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के प्रत्येक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, रेड़ी खोमचे वाला, दुकानदार, व्यवसायी, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, छात्र, सभी के लिए, सभी सर्वधर्म समभाव के आधार पर ये लड़ाई महाराणा प्रताप सेना और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी लगातार अपनी पूरी टीम के साथ, बुलंदी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, सजगता और जागरूकता के साथ लड़ रहे हैं। और अब इसीलिए इस बात की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने, गली गली तक पहुंचाने, हर घर घर पहुंचाने, डोर टू डोर पहुंचाने का कैंपेन महाराणा प्रताप सेना अपने लाखों जो उसके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में एक सफलता का हमें आज बहुत खुशी हो रही है। देश की आप सर्वोच्च मीडिया है, सर्वोच्च लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी हैं और सभी लोगों को हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है जो हमारा ये बस अड्डा था, सराय काले खां बस अड्डा था, सराय काले खां का अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बनाया गया था। उसका नाम वर्षों से महाराणा प्रताप सेना मांग कर रही थी कि बिरसा मुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाए। उसकी मांग पूरी हो गई है और ये बिरसा मुंडा के नाम से जो यहाँ अंतरराज्यीय बस अड्डा का नामकरण किया जा रहा है सरकार द्वारा, उस सरकार का भी धन्यवाद। और ये हिस्सेदारी है सभी देश के लोगों की कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, जो महाराणा प्रताप सेना नारा देती है कि गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा भारत एक है और हम एक हैं। और उस आधार पर बिरसा मुंडा के नाम पर जो अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का किया गया है, इसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे वर्षों से पुरानी मांग थी। और फिरोज शाह रोड जो मार्ग है, फिरोज शाह रोड मार्ग है, उसका मार्ग का नाम भी बदलकर अब बिरसा मुंडा मार्ग होना चाहिए, क्योंकि फिरोज शाह का महत्व हमारे देश में कुछ नहीं है, सिर्फ आतताई, आतंकी, और जिस तरह से उन्होंने कार्य किए वो सबको इतिहास में पता है। इसीलिए बिरसा मुंडा ने जो कार्य किए इतिहास में, देश की आजादी के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी समाज के लिए जो बिरसा मुंडा ने चाहे झारखंड, चाहे बिहार, चाहे छत्तीसगढ़ में कार्य किए हैं, उनकी इतिहास को जानती है। और महाराणा प्रताप सेना इसीलिए उन सब अपने जो शहीद हैं उनके लिए कार्य कर रही है। और जो कौम, जो जाति, जो धर्म, जो क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वो लोग ना अपना वर्तमान बना पाते हैं, ना भविष्य बना पाते हैं। इसलिए हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी, जो हमारी आगे नई जनरेशन है, उसको भी सजग और जागरूक कर रहे हैं, जिसके आधार पर इतिहास को भी जाने और नए भविष्य का निर्माण करें। क्योंकि ये देश युवाओं का है, ये देश महाराणा प्रताप सेना और महाराणा प्रताप के विचारधारा पर चलने वालों का है। ये देश छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां का देश है, युवाओं का इतिहास देश जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, और सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का देश है। इसीलिए उनके पदचिन्हों पर हम चलें, जिससे देश का निर्माण हो और भविष्य का निर्माण हो। और इसीलिए महाराणा प्रताप सेना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार और अपने देश भर में फैले करोड़ों जो उनके महाराणा प्रताप सेना में विश्वास करते हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, दायित्ववान व्यक्ति हैं, उन सबको भी इसमें आगे आना चाहिए। और ये सब क्योंकि दिल्ली मिनी इंडिया है, दिल्ली को इतने वर्षों से ठगा गया,
लगातार कहीं मुफ्त की रेवड़ी दे करके, कहीं कुछ कह के, झूठे वादे दे कर और अंत में निर्णय क्या हुआ? शराब आ गई, ठेके आ गए, ठेके खुल गए। इतने ठेके 78 साल स्वतंत्रता दिवस के बाद किसी सरकार ने नहीं खोले जितने यहाँ शराब परोसने का काम किया गया। इसका मतलब आप हमारे भविष्य को भी खराब कर रहे हैं, युवाओं को भी खराब कर रहे हैं, महिलाओं को भी शराब पहुंचा के घरों में पीटने का काम किया जा रहा है। उनके सिलेंडर की ज्वेलरी बिकी शराब के चक्कर में, मुफ्त और इसके चक्कर में एक के साथ एक फ्री। और ये सब चीजें अब दिल्ली परेशान हो चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा, चाहे महाराणा प्रताप सेना ने वो घटना को भी उठाया, राजेंद्र नगर में किस तरह से प्रवासी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रवासी छात्र क्योंकि आके मतदाता नहीं थे, इसलिए उनको वहां कितनी भारी संख्या में तबाही हुई, मौत हुई राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के माध्यम से। और आपने कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में देखा किस तरह से छात्र ऊपर से कूदते हुए नजर आ रहे थे कोचिंग सेंटर के, किस तरह से राजेंद्र नगर में एक छात्र बारिश की बंद में बिजली के खंभे से चिपक के मर गया। तो ऐसी अव्यवस्थाओं से दिल्ली तंग आ चुकी है। चुनाव आ गया तब दिल्ली की सरकार दिल्ली के गड्ढों को भरने की बात करती है, दिल्ली के गड्ढे सही करने की बात करती है। ये बड़ी दुखद बात है। दिल्ली की जनता भोली है, भाली है, समझदार है, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। वो महाराणा प्रताप सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में भाग लेने के लिए तत्पर है। बहुत वरिष्ठ वकील हैं आप, पूरा देश आपको जानता है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा जो महाराणा प्रताप सेना निकालने जा रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो है वो लगातार उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। क्या मानते हैं दिल्ली न्याय यात्रा और सत्ता परिवर्तन यात्रा में कितना प्रभाव पड़ेगा? और महाराणा प्रताप जो सेना है, महाराणा प्रताप जो ये है, ये किस तरीके से आगे बढ़ चल कर ये 7 दिसंबर से एक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने की आपकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। अब हम सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, अब हम जनता की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा कर जन जन तक जाएंगे, जन जन को जगाएंगे, दिल्ली में जनता की सरकार बनाएंगे। ये यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी? लक्ष्मी नगर से लेकर दिल्ली की जितनी भी विधानसभाएं, सारी विधानसभाओं में हम जाएंगे, माताओं बहनों से पूछेंगे कि आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है, पार्षद बनना है, जिसकी जो इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। महाराणा प्रताप सेना की कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है? महाराणा प्रताप सेना निश्चित तौर पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना न राजनीतिक दल था, न है, न कभी होगा। और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते न कभी कोई चुनाव लड़ूंगा, ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है अगर चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री दिल्ली में जनता तय करे कि मुस्लिम महिला चाहिए कि वाल्मीकि महिला चाहिए, इन दो में से किसी एक महिला को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुस्लिम महिला क्यों चाहते हो? मुस्लिम महिला चाहते हैं, देश में एक नया संदेश देना चाहते हैं। जब अतिशी बन सकती है तो मुस्लिम बहन क्यों नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली की बन सकती है? क्या मुस्लिमों के पास शिक्षा की कमी है? मुस्लिमों के पास राजनीति की कमी है? क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस मिसाल को नकारता हूं और एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है वो एक मुस्लिम बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ठीक है। प्रताप सेना की आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है? 7 दिसंबर से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों और सभी निगम पार्षद की क्षेत्रों से, 7 लोकसभा क्षेत्रों से ये सत्ता परिवर्तन यात्रा महाराणा प्रताप सेना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में और बहुत जुझारू और कर्मठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में, जिनमें महिला, पुरुष और युवा और छात्र सभी होंगे, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिससे दिल्ली अपराध मुक्त हो सके, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सके, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़िया हो सके, दिल्ली में जो प्रवासी भारतीयों के साथ जो प्रवासी छात्र आते हैं पढ़ने, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनकी व्यवस्थाएं हो सकें और दिल्ली देश की सच्चे अर्थों में राजधानी हो सके। आज आपने देखा 500 से पार पॉल्यूशन हो गया AQI लेवल, और कुछ लोग राजनीति के BQI में भी पड़े हैं। बयान
क्वालिटी इंडेक्स उनका बहुत तेज रहता है, लेकिन काम करने वाला क्वालिटी इंडेक्स उनका फेल रहता है। इसके लिए हम लोग सब महाराणा प्रताप सेना के आधार पर ये यात्रा करेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप सेना, भगवान परशुराम, भगवान वाल्मीकि, अहिल्याबाई होलकर और गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी इस कार्य को करेंगे और इसी आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता जागरूक हो सके और दिल्ली की जनता का हृदय परिवर्तन भी हो सके और दिल्ली की जनता की समस्याओं से भी ग्रस्त थी वो खत्म हो सके। और एक हमारी मांग जो वर्षों से महाराणा प्रताप सेना कर रही थी कि सराय काले खां बस अड्डा का नाम, जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है सराय काले खां, उसका नाम बिरसा मुंडा अंतर्राज्यीय बस अड्डा रखा जाए। हम आपको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आपको बधाई देते हैं, भारत सरकार को बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी वर्षों वर्ष पुरानी मांग को मांग लिया है। सराय काले खां बस अड्डे और चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया है, जिससे कि एक जोड़ने का काम हमने शुरू किया वो कर दिया है। और फिरोज शाह रोड का नाम भी हम चाहते हैं